रेत चोरी मामले को लेकर गरमाई सियासत। राजा शर्मा। डोंगरगढ़ में बीते दिनों रेत चोरी का बड़ा मामला सामने आया था, जिसे लेकर लगातार कांग्रेस वर्तमान सरकार पर हमलावर होती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल रेत चोरी के मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले में मूड़पार के ग्रामीणों ने भी डोंगरगढ़ नायब तहसीलदार विजय साहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि बारिश को देखते हुए उन्होंने अपना घर बनाने के लिए रेत गिट्टी और ईंट का भंडारण किया था, लेकिन नायब तहसीलदार ने रात के अंधेरे में उनके बिल्डिंग मटेरियल की जब्ती बना दी, जो कि अनुचित है। इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर मामले पर तंज कसा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी दोषियों पर सख्त कार्यवाही की बात कही है। देखा जाए तो दोनों ही पार्टी के नेता इस मामले को लेकर एक जैसा सुर अलाप रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस मामले में दोषी कौन है, जिसकी सह पर करोड़ों रुपए की रेत चोरी हो गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजयराज सिंह ने कहा, देखिए, ये मामला इतना बढ़ गया है कि इसको हमारे प्रदेश स्तरीय नेताओं को संज्ञान में लेना पड़ा। उनके आदेश से हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भागवत साहू जी ने एक जांच कमेटी का गठन किया था। इसमें 9 सदस्य थे। सारे सदस्य आज ग्राम मूड़पार में गए थे जांच करने के लिए। वहां जाने पर पता चला, मतलब जांच का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो बात इतनी लंबी चौड़ी कही जा रही है, वास्तव में उसकी वास्तविकता क्या है। हम जा करके आज स्पॉट को देखे, जगह को देखे, गांव वालों से मिले, कोटवार से मिले। वहां पर जाने से ये पता चला कि ये जो कार्रवाई है ये पूर्णतः संदिग्ध कार्रवाई है। वहां गांव के लोग रेत निकाल करके रखे थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत रखे थे। डोंगरगढ़ की टीम आई, तहसीलदार की टीम आई, न किसी से बात की, न किसी से चीत की, ना कोई मुनादी हुआ, न किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीधा उठाए और रेत को ले जाना शुरू कर दिए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। और ये काम दिन के उजाले में नहीं, रात में भी किया गया है। भाई, जब शासकीय कार्य था उसको दिन में निपटाया जा सकता था, रात में करने की क्या जरूरत थी। लेकिन रात में भी किया गया। जैसे अवैध परिवहन का कार्य जो अवैध रेत का काम करने वाले ठेकेदार लोग करते हैं, उसी प्रकार किया गया। यहाँ कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि ये रेत के चोरी का ही मामला है। और जब कोतवाल से पूछा गया कि कितनी रेत थी, तो वो बोली कि मैं मात्रा तो नहीं बता सकती, लेकिन चारों तरफ रेत फैला हुआ था। वो दिशा बता रही थी, यहाँ दूर तक था, यहाँ दूर तक था। तो उससे बिल्कुल सही स्पष्ट हो रहा है कि 700 से 800 ट्रिप रेत वो था ही। और यहाँ पर गांव वाले कई लोग जो रेत का काम करते हैं या रेत के संबंध में उनका कुछ होगा, तो बहुत सारे लोग सामने नहीं आए। लेकिन जिनको उस चीज़ से मतलब नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि गांव में ना कोई मुनादी किया गया है, ना किसी को बताया गया है, ना किसी को विश्वास में लिया गया है। फिर मैं पूछा कि आप लोग हो सकता है हल्ला किए होंगे, तभी तो पुलिस बल बुलाया गया था। आप लोगों की तरफ से बोले हमको जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी चीज, यहां पर कोई अवैध रेत के संबंध में किसी प्रकार का कोई शिकायत भी नहीं किया गया है। कैसे जब्ती वाले लोग पहुंचे, क्यों जब्ती बनाए, ये भी पता नहीं चला। तो इससे स्पष्ट हो रहा है आधिकारिक तौर पर अधिकारी कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका में है, इनकी मिलीभगत है। और रेत को तुरंत गायब किया गया है, बेचा गया है। कहां बेचा गया, किस रेट में बेचा गया, नहीं मालूम। अभी जानकारी ये मिल रही है कि यहां अधिकारी लोग रॉयल्टी जमा कर रहे हैं। मेरे को ये समझ नहीं आता है कि 100 कास्ट नोटिस जारी होने के बाद कौन रॉयल्टी लेता है और रॉयल्टी जमा करता है। दूसरी बात, रॉयल्टी लेने का और रॉयल्टी देने का अधिकार किसका है? खनिज विभाग का है। राजस्व विभाग भी करती होगी, तो मैं भी जाऊंगा उनसे एक आध ठोक रॉयल्टी बनवाने के लिए। हो सकता है लोग आजकल चालू कर दिए होंगे, नया नियम आ गया होगा, है ना। तो मैं भी जाऊंगा उनके पास रॉयल्टी बनवाने के लिए। तो इस प्रकार स्पष्ट है बिल्कुल। रॉयल्टी के तौर पे कितना अमाउंट मतलब उनके द्वारा जमा किया गया? ये देखिए, बता तो वो लोग किसी को कुछ नहीं रहे हैं। सिर्फ सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लगभग 1.5 लाख रुपए जमा हुई थी। अब ये बोल रहे हैं कि 59 ट्रिप था, ऐसा बता रहे हैं। यहां जाकर के पता चला कि कोतवाल ने बताया कि कल जांच कमेटी आई थी यहां पे, और वो लोग 250 ट्रिप बता रहे हैं। तो हर आदमी का आकलन अलग अलग है। वो बता रही कि कोई तहसीलदार आए थे, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, स्पष्ट नहीं बता पा रही है, लेकिन बोल रही थी कि कोई तहसीलदार आए थे, कोई रायपुर से अधिकारी आए थे। इस प्रकार वो लोग अपना पक्ष बता रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब पढ़े लिखे अधिकारी लोग उससे बच रहे हैं अपना बयान देने से, अपनी जानकारी देने से, तो वो बेचारी अनपढ़ क्या बताएगी। आगे कांग्रेस की क्या रूपरेखा रहेगी? आगे रूपरेखा तो उग्र रहेगी। यदि कार्यवाही नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे।
ये बिल्कुल आप तय करके रख लीजिए। और हम बिल्कुल जो उसमें संलिप्त हैं सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे अधिकारी हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे वो कोई हो, संलिप्त लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। डोंगरगांव विधानसभा के मुड़पार में रेत का मामला की जानकारी आई थी और उसमें लगातार मीडिया और इसके माध्यम से पता चल रहा था कि एसडीएम ने रेत जब्ती बनाकर उसको बेच दिया है। मंगलवार को मीडिया में सारे प्रमुखता के साथ समाचार आया तो मैंने कलेक्टर से इनका शिकायत किया कि एसडीएम द्वारा जो मामला मीडिया में आ रहा है उसमें संज्ञान लेके उसमें कार्रवाई के लिए आप निर्देशित कीजिए। और कलेक्टर ने शायद निर्देशित किया है और टीम गठित भी किया है। मैंने साथ ही खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर है उनसे भी कहा था इस मामले में आप जानकारी है क्या, तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर किया। और जो अपर कलेक्टर है जो आईसी है माइनिंग का, उनसे भी मैं बात किया था कि इसमें तत्काल आप कार्रवाई करें और जो मीडिया में जो समाचार आ रहा है जो भी दोषी है उसके खिलाफ आप शीघ्र कार्रवाई करें, ऐसा मैंने कहा है। और निश्चित तौर पे इस मामले में एसडीएम की भूमिका संदिग्ध है। उमेश पटेल जो है उन्होंने गलत जब्ती बना के उनको माइनिंग को हैंडओवर करना था और जो माइनिंग अपनी कार्रवाई करती, लेकिन एसडीएम पूरे मामले में रेत को खुद ही जब्ती बनाना, खुद ही बेचना और ये शासकीय राशि का खजाने में जमा हुआ है कि नहीं हुआ है जांच का विषय है। और कलेक्टर ने तीन लोगों का जांच कमेटी बनाया है और उसमें जांच चल रही है और निश्चित तौर पे जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ आप लोग लगातार जांच की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक नाम निकल कर आ रहा है कि भाजपा से आप लोगों का नाम सामने कई लोग ये भारतीय जनता पार्टी का कृत्य नहीं है। पूर्व में भी इस क्षेत्र में डोंगरगांव विधानसभा का मामला है, दलेश्वर साहू जी, भुवनेश्वर बघेल जी, ये अनैतिक कार्यों में इन लोग लिप्त रहे, रेत इन्हीं लोग खुद ही बेचे हैं। ये अभी वर्तमान में दलेश्वर साहू जी विधायक है, यहाँ हर्षिता स्वामी जी बघेल विधायक है, सब नौटंकी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कृत्य नहीं। हम विधायक रहे, हमारे ऊपर एक आरोप नहीं लगा है, रेत के मामले में हो, शराब के मामले में हो, आप देख लीजिए 13 साल भी हम भी सरकार में रहे हैं, आयोग के अध्यक्ष रहे, अभी भी प्रदेश के बड़ा दायित्व महामंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये जो कांग्रेस ने टीम बना के जो नौटंकी कर रही है निश्चित तौर पे जनता के भड़काने का प्रयास है और उनका क्षेत्र का मामला है। दलेश्वर साहू जी संज्ञान में लेना चाहिए, हर्षिता स्वामी जी का यहाँ की विधायक है उनको संज्ञान में लेना चाहिए, वो संज्ञान में नहीं ले रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नाम नहीं आ रहा है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के कोई एक छोटे छोटे कार्यकर्ता चाहे बड़े से बड़े कार्यकर्ता किसी का हाथ नहीं है। इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो प्रशासनिक अधिकारी है यहाँ उमेश पटेल उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं भी पत्र प्रेषित करके उनको यहाँ से हटाने के लिए मैंने पत्र लिख रहा हूँ। मैं रेत को लेकर रात को 11 जून को 12:30 बजे देवलाल सिन्हा जो राइस मिल है पेट्रोल पंप के पास वाले, उसने बताया कि आप जो निर्माण कार्य के लिए जो रेत रखे हो उसको कोई हाईवे वाला और जेसीबी वाला लेके जा रहा है करके। जब आया तो जेसीबी जो है पेट्रोल पंप में खड़ा हुआ था, तो सुबह उसका मालिक आया ड्राइवर, उसको पूछा तुमने मेरे प्राइवेट जो जगह है 341 बटे खसरा क्रमांक खेत है उसमें निर्माण कार्य के लिए जो रेत रखा हूँ बारिश के लिए उसको क्यों उठाया हो करके। तो उसने कहना हुआ कि मेरे मालिक प्रतीक अग्रवाल ने बोला है तो मैं उठाया हूँ, है ना। तो प्रतीक अग्रवाल को फोन में बात कराया मेरा, तो प्रतीक अग्रवाल जी से बात किया मैं फ़ोन में, तो उसने कॉन्फ्रेंस में बोला तहसीलदार को लिए कॉन्फ्रेंस में, और जब तहसीलदार जी को विजय साहू उसको कॉन्फ्रेंस में लिया तो तहसीलदार साहब को मैंने बताया कि ये मेरा प्राइवेट जगह है, निर्माणाधीन कार्य चल रहा है ना, वहाँ से इसने बिना बताए, तो उसका कहना हुआ कि वो जो रेत है वो अवैध तरीके से डंप किया गया। तो मेरा कहना हुआ अवैध तरीके से डंप किया हूँ ठीक है, लेकिन आप मेरे को नोटिस तो देते, मैं कागज देता उसका अवैध है या लीगल है ना। आपने मुझे बिना बताए 11:30-12 बजे रात के आसपास आप रेत उठा दिया ऐसा कर। तो उसका कहना हुआ कि आप प्रूफ करिए, हम आपका जो रेती और गिट्टी जो उठाया है उसको हम वापस लाके देंगे करके। और फिर मैं सेकंड दिन गया उसके पास, विजय साहू के पास, उसके ऑफिस में, तो उसने कहा एसडीएम सर ड्यूटी में गए हैं, आएंगे, ड्यूटी बोलता हूँ, ट्रेनिंग में गए हैं, आएंगे, हम उनसे बात करेंगे, फिर आपका रेत और जो गिट्टी उठाए हम उसको वापस कर देंगे करके।
आज तक न रेत भिजवाया न गिट्टी भिजवाया और बारिश भी चालू हो गया। अब मेरा मकान जो है निर्माणाधीन अधूरा पड़ा हुआ है, मटेरियल का अभाव है। एक नाम बताओ। रामकिशोर चौधरी। रेती में घर में क्या कहते हैं, घर बनाने के लिए यहाँ कुड़ो रहे हो और मोर घर में लड़का की तबीयत खराब हो गई तो नाम गाँव चले गए, उठा के पूरा ले गए। वो कौन ले गए? अब वो रात में लेके चाहिए उठाए वो तहसीलदार और गाड़ी चले सबिल की गाड़ी है बिलगांव वाले। गे रहे होगा अधिकारी मन पास? मैं तो नहीं रहे साहब, मैं तो कैसे नाम गाँव हॉस्पिटल में भर्ती रहे तो नहीं गे रहे हो। तो अभी अधिकारी मन आया रही से सुने गाँव में? वो तो कुछ बराबरी कैसे रहती यहीं पे रहे हो, यहाँ बैठी रही थी। तो अब कैसे आगे क्या करना है? तो वो क्या करना है अब वो बताओ आप क्या करें। कितना नुकसान होगा? मेरे कम से कम 100 ट्रिप निकाले रहे मोर की ज़मीन में, वो वहाँ खेत में मोर निजी खेत में भी रखे रहे हो। वो निजी ज़मीन की खेती ला वो भी उठा के ले गए पूरा निजी खेत के ला। नाम बताओ। सियाराम। वो हम लोग आवास के लिए 40-50 गाड़ी एक आदमी रखे थे सर, तो उसको हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट उठा के ले गए। हम लोग सामने गए तो इन लोग को अंदर करो करके बोला और हाईवा जेसीबी लाया और सब उठा के ले गए एक साथ। सुने थे रोड में रखा था रेत करके? रोड में कुछ रोड में भी था और निजी ज़मीन में भी था। और रोड में रखेंगे ही ना सर, जो रोड के बाजू में ज़मीन है उसको तो किसान खा गए, तो रोड ही में रखेंगे ना। कुछ रोड में था 10-20 गाड़ी, बाकी सब निजी ज़मीन में अपने अपने ज़मीन में रखा था। ठीक है, नाम बताओ। नाम मेरा छबीलाल साहू है। मैं मना भी किया हूँ, तहसीलदार और ये अपना SDM भी आए थे, पुलिस वाले भी आए थे। मैं खुद का घर का काम चल रहा, सीमेंट रखा है, राड रखा है, गिट्टी रखा है, उधर बाउंड्री वाल का काम कर रहा है, एक भी गाड़ी नहीं छोड़ा। सरकार का आदेश है, ज़्यादा बोलोगे तो अंदर जाओगे करके बोला। मैं हट दिया, मेरे बीवी के साथ गया था मैं। ठीक ठीक से।